जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें कि माँ भगवती कैसे गुड़ियों का रूप धारण करके आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 1957 में मैंने न्यायिक सेवा का आरंभ जनपद प्रतापगढ़ में मुनीस के रूप में कार्यरत होकर किया। उस समय प्रतापगढ़ में बिजली तक नहीं आई थी और पीने के लिए बंगले के बाहर एक प्राचीन कुआं था। पंखे की व्यवस्था कमरे में लटक रहे विशाल झालरदार पंखे से होती थी, जिसे पंखा कुली कमरे के बाहर बैठकर डोर के सहारे खींचता था। जुलाई महीने में यूं ही बहुत उमस रहती और कुली आखिर पंखा कितनी देर खींचता। रात में तो पंखा खींचने का सवाल ही नहीं उठता था। रात झपकी में बीतती थी। कभी कभी बारिश होने पर अच्छी नींद आती थी। मुंसिफी का नया काम होने से जी जान में काम जुटा रहता था। अधिक परिश्रम करने और निरंतर ठीक से ना सो पाने के कारण मैं बहुत थका थका रहने लगा। फिर एक दिन वायरस के संक्रमण से बीमार पड़ गया। बुखार जो चढ़ा तो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। मेरी माँ बिस्तर के बगल में बैठ देवी गीत गाती और मेरे स्वास्थ्य होने के लिए प्रार्थना करती। परिवार में देवी की पूजा पुरखों के समय से चली आ रही थी। उस समय जनपद में सिविल सर्जन होते थे। मेरे सिविल सर्जन की समझ में नहीं आता था कि आखिर कोई दवा कारगर क्यों नहीं हो रही, ज्वर क्यों नहीं उतर रहा। अस्वस्थता के कारण कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक रात जब मैं भीतरी बरामदे में सोया हुआ था, कुछ पदचाप की आहट से मेरी नींद खुल गई। आसमान साफ था और चंद्रमा के प्रकाश में आंगन आलोकित था। इसी प्रकाश की थोड़ी सी आभा बरामदे में भी आ रही थी। नींद खुलने पर मैंने देखा मेरी ओर मुख किए पलंग के चारों ओर गुड़ियां जैसी बालिकाएं घूम घूम कर फेरे लगा रही थी। उनकी ठीक संख्या तो मैं गिन नहीं पाया, किंतु अनुमानतः वे 9 या 10 थी। कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि केवल उनका सिर और गर्दन का कुछ भाग मुझे पलंग पर लेटे हुए दिखाई पड़ रहा था। जब वे पलंग के चारों ओर मुझे देखते हुए फेरे लगा रही थी, वह देवी क्षण था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। कुछ देर पलंग के चारों ओर घूमने के बाद बालिका रूपी देवियां अदृश्य हो गई। फिर मैं चादर ओढ़कर बेखबर सो गया। सुबह रोज की तरह जब बुखार के लिए थर्मामीटर लगा, बुखार गायब था। थर्मामीटर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का ताप बतला रहा था, जबकि शरीर का सामान्य ताप 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिन भर में कई बार थर्मामीटर लगाया गया, पर बुखार का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर कमजोरी धीरे धीरे खान पान से दूर होती गई। 2-3 रोज हरारत के बिल्कुल ना रहने के कारण सिविल सर्जन ने दवा बंद कर दी और लगभग 10 दिन के बाद मैं फिर से न्यायालय का काम करने लगा। सुबह जब ज्वर एकदम से गायब हुआ, मैंने अपनी माँ से रात की घटना बतलाई कि कैसे 9 या 10 देवी रूपी बालिकाएं रात में पलंग के चारों ओर थोड़ी देर घूमती रही और फिर एक बारगी गायब हो गई। मेरी माँ ने बतलाया कि हमारे गांव वाले मकान में कभी 9 दुर्गाओं की सोने की मूर्तियां थी। उन्हें 2 पुश्त पहले जब चोर उठा ले गए, तब 9 दुर्गाओं को गुड़ियों के रूप में पिटारी में रखा और पूजा के मुख्य स्थान पर सिंह वाहिनी दुर्गा की चांदी की मूर्ति स्थापित की। पूजा के समय आरती देवी की तो होती ही थी। पूजा घर में की ताक पर पिटारी में 9 दुर्गाओं के प्रतीक रूप में रखी गुड़ियों की भी आरती होती थी। मेरी माँ का विश्वास था कि पलंग के चारों ओर घूमते मैंने जिन बालिकाओं को देखा, वे वही गुड़ियां थी जो इतनी दूर चलकर मुझे स्वस्थ करने के लिए आई थी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे एक नई कथा के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।